नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन सीरीज ही चल रही है, लेकिन आज हम लोग पाइथन की असल पावर को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल में दोस्तों हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे लेज़र मास्टर को अल्टर या चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि हमें किसी भी लेज़र मास्टर में प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड करना है। प्रीफिक्स आप लोग जानते हैं कि जो लेज़र नाम के पहले लिख के आ जाएगा, और सफिक्स जो लेज़र के नाम के बाद लिख के आएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग लेज़र मास्टर को के केस को भी चेंज करना सीखेंगे, जैसे अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यूट्यूब पर कहीं मिलेगी नहीं। और इसके साथ साथ हम लोग लेज़र मास्टर की ओपनिंग बैलेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, और साथ ही साथ लेज़र मास्टर के जो ग्रुप हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं, और चेंज एनीथिंग ऑफ लेज़र मास्टर ग्रुप यूजिंग पाइथन। ठीक है, हम मतलब लेज़र मास्टर में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज प्रीफिक्स और सफिक्स को पूरा डीपली एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके कोड के बारे में भी मैं आप लोगों को डीपली बताऊंगा, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर हम लोग चेंज केस, अपर, लोअर और प्रॉपर के विषय में स्टडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक प्रीफिक्स जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे ABC कार्गो था, तो मैंने यहाँ पर आप जो भी प्रीफिक्स जोड़ना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पाइथन एंड एक्सेल। टैली के मास्टर्स के जो लेज़र्स होते हैं उनमें जरूरी नहीं है कि हम लोग हर ग्रुप में या हर लेज़र में प्रीफिक्स को ऐड करें। आप एक पर्टिकुलर लेज़र को लेकर के भी उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स को ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने सफिक्स ऐड किया है। सफिक्स मतलब लास्ट में भी मैंने नाम को ऐड किया है। ठीक है, अब ये फंडा क्या है इसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करिए, क्या मैंने आप लोगों को ये फॉर्म बनाना नहीं सिखाया है? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने ये जो फॉर्म आप लोग देख रहे हैं वो मैंने बताया है कि नहीं बताया है। ठीक है, अगर नहीं बताया है तो मैं कमेंट में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, इस फॉर्म में देखिए क्या है कि मैंने सबसे पहले एक GUI फॉर्म बनाया। GUI मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये मैंने किसकी हेल्प से बनाया है? किंटर लाइब्रेरी की। और इसमें हाइट और विड्थ को सेट कर दिया है मैंने, इसके कलर को दे दिया है, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं टाइटल को चेंज किया है, और इसमें एक मेन्यू बनाई है, और मेन्यू में दो सब मेन्यू है, एक टेम्पलेट है और दूसरा चेंज लेजर नेम है। दोस्तों, ये चीजें मैंने काफी डीपली बताई है। हाँ, लेजर में कैसे प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करते हैं ये नहीं बताया, तो उसका फंडा मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। तो वीडियो को अगर आपने जरा सा भी स्किप किया तो इस चीज से आप लोग वंचित रह जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं कि जैसे ही हम टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ये एक एक्सेल सीट हमारे लिए प्रिपेयर करके दे देगा पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, आपके सिस्टम में एक्सेल इंस्टॉल हो ना हो, इसको पाइथन की ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी से कोई मतलब नहीं है। वो एक्सेल सीट बना देगा और साथ ही साथ इस तरह का फॉर्मेट भी हमारे लिए प्रस्तुत कर देगा। When we click on template, it create an Excel file with 3 column headings। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 columns की heading है। पहला तो old name of laser, new name of laser और parent। पेरेंट कंपलसरी है। देखिए दोस्तों, लेजर को सेव अगर आप कराना चाह रहे हैं तो बिना पेरेंट के लेजर सेव नहीं हो सकता, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब
मैंने क्या किया, ये कुछ पार्टियां ले ली एबीसी कार्गो जो हमारी टैली में ओपन थी। फिर यहाँ पर मैंने देखिए कुछ में प्रीफिक्स लगा दिया और कुछ में सफिक्स लगा दिया। अब जरूरी नहीं है कि हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगाएं, मिस्टर मिसेस या उनका जीएसटी नंबर या उनका स्टेट या उनका जोन, आप जो मर्जी चाहें वो लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, आप 1000, 2000, 10,000 जितने भी लेज़र मास्टर लेंगे वो पलक झपकते ही उनके मास्टर्स के नेम चेंज हो जाएंगे। ऐसी समस्याएं हम लोगों के सामने आती हैं कि हमें लेज़र के नेम में कुछ परिवर्तन करना होता है, तो उसमें पाइथन हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों अभी तक मैंने जो कुछ भी आपको दिखाया वो मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताया है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपके लिए 7/24 आवर्स अवेलेबल रहता हूँ। अगर कोई मुझे कमेंट करता है उसका रिस्पांस मिलता है, जो मुझे मेल करता है उसका रिस्पांस मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों जुड़े रहिए, तभी इस चीज़ों का फ़ायदा आप लोगों को मिल पाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जहां पर ओल्ड नेम ऑफ लेज़र है वहां पर हम लोग लेज़र नेम लिख देंगे जिसको हमें चेंज करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लेज़र का नाम लिख दिया है जिसे चेंज करना है। और न्यू नेम ऑफ लेज़र, राइट लेज़र नेम विथ प्रीफिक्स या सफिक्स, आपको जो प्रीफिक्स के साथ लेज़र का नाम उसको चेंज करना है या सफिक्स के साथ आपको लेज़र का नाम चेंज करना है वो लिख देंगे, ठीक है। और पेरेंट की जगह हम लोग लेज़र का जो ग्रुप रखना चाहें वो लिख देंगे। रखना क्या चाहें, क्योंकि देखिए लेज़र कभी भी बिना लेज़र ग्रुप के ओपन नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद हम लोग टैली प्रोग्राम में आ जाएंगे और ये जो दूसरी बटन आप लोग देख रहे हैं चेंज लेज़र नेम, ये हमारी उसी एक्सेल सीट को एक्सएमएल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये उस एक्सेल सीट को एक्सएमएल में कन्वर्ट कर देगा। दोस्तों कमेंट में लिखिएगा क्या मैंने ये चीज़ नहीं बताई है आपको, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास एक्सएमएल सीट आ जाएगी फिर हम लोग उसको उसी पुराने फॉर्मेट से इंपोर्ट करा लेंगे। अभी आप देखिए यहाँ पर कहीं पर प्रीफिक्स सफिक्स ऐड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट में आएंगे और मास्टर्स में जाएंगे। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग मास्टर्स में आ गए हैं और इसके बाद इंपोर्ट करा लेंगे और जहां पर हमारी एक्सएमएल फाइल जनरेट होगी उसको कॉल करा लेंगे और बस मॉडिफाई विथ न्यू डेटा। जब भी आप मास्टर्स को इंपोर्ट कराएंगे टैली के किसी भी वर्जन में, वो चाहे टैली ईआरपी हो या टैली प्राइम हो, सभी में ये तीन चीज़ें आती हैं, कंबाइन, ओपनिंग बैलेंस, इग्नोर डुप्लीकेट। लेकिन इस केस में आप हमेशा मॉडिफाई विथ न्यू डेटा को सेलेक्ट करेंगे। और ये देखिए इंपोर्ट डेटा कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ में प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड हो गया। इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। यहाँ मैंने ये एक्सएमएल फाइल और ये एक्सेल फाइल डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लेज़र अल्टर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैंने इसकी .exe फाइल कैसे बनाते हैं ये भी बताया है। अब देखिए यहाँ पर दो बटने हैं, एक टेम्पलेट है और दूसरा चेंज लेज़र नेम है। आप जैसे ही टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा जहाँ पर ये प्रोग्राम हमारा सेव होगा वहीं पर ही इसकी एक एक्सेल सीट की टेम्पलेट ओपन हो जाएगी, चेंज एलईडी नेम, ठीक है। आप इसको ओपन कर लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों के लिए ओपन पाई एक्सेल की भी एक सीरीज बना रहा हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों उसको वॉच जरूर करिएगा और मिस मत करिए अपॉर्चुनिटी। पाइथन की काफ़ी पावर है, जो मैंने डिसाइड किया है कि हर वीक आपको 4 डेज मैं पाइथन की पावर दिखाऊंगा और
उसके जो नेक्स्ट 3 डेज होते हैं उसमें मैं आपको बिल्कुल डीपली बताऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेल पे मैंने हर एक पर्सन की हेल्प की है, ठीक है। तो अभी हम लोग एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं, अभी हम लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं। ये हमारी टैली आ गई है, ये हमने टैली ओपन कर ली है, ठीक है। अभी हम अपने लेज़र पे आते हैं, तो लेज़र में अभी आप देखिए कुछ इस तरह से नाम शो हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं कुछ लेज़र में अनुराग नाम के कुछ प्रीफिक्स में लगाना चाहता हूँ और कुछ में सफिक्स में लगाना चाहता हूँ, ठीक है। आप प्रीफिक्स सफिक्स बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मास्टर्स चाहिए होंगे, तो हम पहले लेज़र को यहाँ ले लेते हैं और इसको एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ओल्ड लेज़र तो चाहिए। ओल्ड लेज़र क्यों चाहिए? क्योंकि हमें चेंज क्या करना है वो तो पता होना चाहिए। तो ये देखिए सन्डी डेटर्स को ही चेंज कर लेते हैं, है ना। तो ये यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसका काम खत्म हो गया, तो इसको क्लोज कर देते हैं। अब नया नाम क्या चाहिए दोस्तों? एक्सेल सीट में कॉनकैटिनेट आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो फिर आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। मुझे कॉनकैटिनेट आता है तो मैं कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज करूंगा। फिर प्रीफिक्स लगाना है तो सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा में मैं कैपिटल में अनुराग लिख देता हूँ, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में डैश लगा के इस नाम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, डबल वो लग गया है, कॉमा की जगह डॉट लग गया था। तो यहाँ तक मैं इस नाम में प्रीफिक्स में अपना नाम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद कॉनकैटिनेट की हेल्प से मैं सफिक्स में अपना नाम ऐड कर देता हूं, ठीक है। और इसका ग्रुप हमारा सन्डी डेटर्स है। दोस्तों कोशिश ये करिएगा कि स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। अगर आपने ग्रुप पेरेंट में सन्डी डेटर्स होता है, अगर आपने डेटर लिखा तो कोड एरर दे देगा, फिर आप कहेंगे लो ये तो बता रहे थे इंपोर्ट हो जाएगा, चेंज कर देगा, ये तो हो नहीं रहा है। तो कुछ चीज़ें टैली में जो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती हैं उन्हीं को ही लेना है, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, फिर क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं अपने उसी प्रोग्राम में, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पर कोई भी XML फाइल नहीं मौजूद है। मैं चेंज लेज़र नेम पे जाऊँगा और ये देखिए प्रीफिक्स सफिक्स में ये जो हमारी एक्सेल सीट है जिसको हमें XML में कन्वर्ट करना है। अब पाइथन को इससे नहीं मतलब, इस एक्सेल वर्कबुक में भले ही 150 एक्सेल सीट हो, लेकिन मैंने प्री डिफाइंड कर दिया है कि भैया फला सीट को ही रीड करके आप उसकी XML बनाइएगा। तो इन्होंने इसको रीड किया, ओपन किया। और दोस्तों ये चीज़ें मैंने अगर आपको ना बताई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मैंने ये चीज़ आपको नहीं बताई है, ठीक है। तो ये हमारी XML फाइल आप देख सकते हैं जनरेट हो चुकी है। अब ये XML फाइल को हम टैली में क्या करेंगे, इंपोर्ट करा के देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख लीजिए लेज़र के नेम में कहीं पर भी प्रीफिक्स में अनुराग या सफिक्स में अनुराग लिख के नहीं आ रहा है। आप सिंपली इंपोर्ट पे आएंगे, मास्टर में आएंगे और जहाँ पर आपकी XML फाइल सेव हो, यहाँ हमारी XML फाइल है, हम इस फाइल पाथ को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए चेंज LED नेम डॉट XML ले लेंगे और यहाँ पर हमेशा आप मॉडिफाई विथ न्यू डेटा लीजिएगा, इंटर करिएगा और इंटर। और ये दोस्तों ये गड़बड़ हो गई, मैंने वहाँ पर कॉनकैटिनेट
की वैल्यू को पेस्ट नहीं कराया था, तो इसने क्या किया, ये मैंने जानबूझ करके किया। तो अब ये तो प्रोग्राम आप समझ चुके होंगे दोस्तों, मैं एक्सेल शीट दिखा देता हूं, इससे आप और समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फार्मूले को मैंने वैल्यू पेस्ट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर इसने कॉनकैटिनेट उसके नाम के आगे वो चीज ले आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक नई कंपनी बनाते हैं। ठीक है, एक मैं नई कंपनी बना लेता हूँ। मेरे ट्यूटोरियल को हेमंत जी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं हेमंत जी के नाम से ही एक कंपनी बना लेता हूँ। ठीक है, ये तो डेमो पर्पस में बना लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ लेज़र ऐसे ही जल्दी से हम लोग खोल लेते हैं। A1 खोल लेते हैं अंडर सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, और A2 खोल लेते हैं, A3 खोल लेते हैं, A4 खोल लेते हैं और A5 खोल लेते हैं। ठीक है, अब आप जब अल्टर लेजर पे आएंगे तो देखिए यहाँ A1 से A5 तक लेजर नेम शो हो रहे हैं अंडर सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो हम अपनी एक्सेल सीट पे आएंगे और इन सबको डिलीट। दोस्तों यहाँ पर फार्मूला इसलिए इंपोर्ट हुआ था क्योंकि पाइथन को क्या है कि भैया बी में जितना लिखा है उसको उसने एज इट इज उठा के रख दिया। अगर हम लोग इसको कंट्रोल सी, राइट क्लिक और पेस्ट स्पेशल और वैल्यू पेस्ट कर देते तो फिर ये इंपोर्ट कर लेता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ A1 ले लेते हैं और A5 तक, क्योंकि A5 तक वहां लेजर ओपन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर HEMANT हेमंत जी भी लिख देते हैं, हेमंत जी 1। ठीक है, और अब देखिए जहां पर लेजर का नाम A1 से A5 तक है वहां पर हमें हेमंत जी 1 से लेकर के हेमंत जी 5 तक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, वैल्यू ही आनी चाहिए। अगर फार्मूला आपने लगाया है तो पहले उसकी वैल्यू को पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं और अब आप कहेंगे सर हम इसको XML फाइल जो जनरेट हुई है उसको डिलीट कर दें। आपकी मर्जी, आप डिलीट करें तो भी ठीक है, नहीं डिलीट करें तो वो कोड उसी पर ही ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिना डिलीट किए हुए चेंज LED नेम पे जाइएगा, एक्सेल सीट सेलेक्ट करिएगा, ओपन करिएगा। देखिए XML फाइल वहीं जनरेट हो गई है, यहाँ से कॉपी करेंगे और अभी आप देख सकते हैं A1 से A5 तक नाम शो हो रहा है। मास्टर्स पे आएंगे, हम लोगों ने स्पेसिफाइड पाथ दे रखा था जहां पर हमारी XML फाइल थी, और ये देखिए हेमंत जी 1 से लेकर के हेमंत जी 5 तक इंपोर्ट हो गए हैं। एक बार और चेक करके देख लेते हैं। अब हम लोग ये XML फाइल डिलीट भी करके मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ हेमंत जी 1 से लेकर के हेमंत जी 5 तक हैं, तो इनको हम यहाँ पर ले लेंगे। ओल्ड नेम हमारा ये है। अब वापस से हमें उसी फॉर्म में जाना है, तो हम लोग ओल्ड नेम जो टैली के लेजर में मौजूद होगा, न्यू नेम ऑफ लेजर जिसमें आप चेंज करना चाहें। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे, चाहे प्रीफिक्स जोड़ो, सफिक्स जोड़े या उसका नाम ही चेंज कर दें। ठीक है, लेकिन पेरेंट जरूर रखिएगा। अब इसके बाद कंट्रोल S कर देते हैं। अब वापस से हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं और फिर से हम इस एक्सेल सीट को यहाँ पर ब्राउज करके सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर XML की फाइल जनरेट हो गई है। अब हम फिर से अपनी टैली प्रोग्राम में आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओल्ड नेम वही शो हो रहा है जो हम लोगों ने प्रीवियस में चेंज किया था। तो जो आपकी टैली में ओल्ड नेम हो, ठीक है ना दोस्तों,
तो उसको यहाँ लिख लें और जिस नाम से, जैसे हेमंत जी1 को हमें A1 में चेंज करना है, हेमंत जी2 को हमें A2 में चेंज करना है, वो लिख लें। फिर उसका पेरेंट जो रखना हो वो लिख लें। अब हम लोग इस XML फाइल को इंपोर्ट करके देख, आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर हेमंत जी1 से लेकर के हेमंत जी5 तक लिखे हुए हैं। मास्टर्स में जाएंगे और उसी XML फाइल को इंपोर्ट कराएंगे तो ये देखिए चेंज हो गया कि नहीं दोस्तों। यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब कमेंट में मुझको ये चीज बताइए कि मैंने आपको क्या चीज नहीं बताई है, ठीक है। मैं एग्री हूं कि अभी मैंने इसमें कुछ चीजें आपको नहीं बताई है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग मेरे YouTube चैनल को रेगुलर वॉच कर रहे हैं, ठीक है। अगर रेगुलर वॉच कर रहे हैं तो वो तभी बता सकते हैं ना कि मैंने कौन सी चीज आप लोगों को नहीं बताई है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने प्रीफिक्स, सफिक्स या लेजर के पूरे नाम को चेंज करना सीख लिया। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के लिए अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस लेकर के आऊंगा, और साथ ही साथ मैं इस कोड को और डीपली डिफाइन करूंगा। और अगर कमेंट में मुझे कोई चीज बताता है कि सर आपने ये नहीं बताई है, तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको 4 डेज पाइथन की पावर शो कराऊंगा और नेक्स्ट 3 डेज मैं आपको पाइथन की बारीकियां सिखाऊंगा, तो किसी चीज को मिस मत करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक बेहतरीन